अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे चीला। चीला बेसिकली एक रोटी की तरह की चीज़ है जो कि पेड़े की तरह नहीं बनती है। ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म के अंदर इसका आटा होता है और नॉर्मली अगर हम बेसन की रोटी नॉर्मल तरीके से बनाएं तो वो बहुत कड़क बनती है, बिस्किट टाइप उसका जो टेक्सचर है वो आता है। चीले के अंदर फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने पानी की कंसिस्टेंसी सही रखी हुई है तो आपका चीला बहुत प्लायबल और मोल्डेबल रोटी की तरह का बनेगा। बेसन यूजुअली एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आटा समझा जाता है क्योंकि 1 टेबलस्पून बेसन के अंदर 3.3 ग्राम कार्ब्स होते हैं जिसके अंदर से 0.6 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है, यानी कि तकरीबन 1 टेबलस्पून के अंदर 2.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल रहे हैं। बहरहाल अगर आप कीटो अडेप्टेशन फेज़ में कीटो डाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा मशवरा यही है कि बेसन या कोई भी और लो ग्लाइसेमिक आपके जो फ्लावर्स आटे हैं वो ना इस्तेमाल करें या कम से कम इस्तेमाल करें। अलबत्ता जब एक दफ़ा कीटो अडेप्टेशन हो जाए, आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाए तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो लो कार्ब लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं। बहरहाल चीला बनाना बहुत आसान है। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून बेसन है। 2 टेबलस्पून बेसन से तकरीबन एक चीला जो है 6-7 इंच का वो बन जाता है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून हल्दी और तकरीबन 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा ज़ीरा और अदरक यानी कि सौंठ जो है वो मैं डालूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर लिक्विड अमाइनोज डाल, ये तकरीबन 1-1 टीस्पून है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बेसिकली रेसिपी आप अपने हिसाब से अपने जायके के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मैं पहले बेकिंग सोडा डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आपने देख लेना एलुमिनियम फ्री हो, और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक। इसके अलावा जो मसाले ये भी आप अपने पसंद से मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये मैं बेसिकली इसके अंदर ज़ीरा पिसा भुना कुटा ज़ीरा जो है 1 टीस्पून वो डाल रही हूँ और तकरीबन 1 टीस्पून अदरक यानी कि सौंठ जो अदरक का पाउडर होता है वो डाल रही हूँ। और इसके अलावा मैं हॉट सॉस डाल रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास पेपरिका है या लाल मिर्च पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं या इवन पेरी पेरी सॉस डाल सकते हैं, उसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। ये मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लिक्विड अमाइनोज। ये बेसिकली सोया सॉस का हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। सोया सॉस के अंदर हिडन शुगर्स होते हैं, GMO जो होता है सोया होता है, तो ये उसकी बजाय अगर हम लिक्विड अमाइनोज डाल दें तो बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। अब बेसिकली इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जो ग्रीन चिली पेस्ट है यानी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मेरे पास था वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये मेरे मसाले बेसन में मिक्स हो गए हैं और अब ये मैंने जो अपना वाटर डिस्पेंसर है इसको हॉट के ऊपर लगाया और तकरीबन 4 टेबलस्पून गर्म पानी जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगी और इसकी पेस्ट बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसी चाहिए। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आपने देख लेना कि कोई लम्प्स वगैरह ना रह जाएं। ये देखें जब हम इसको उठाते हैं कोई लम्प्स वगैरह नहीं है। ये तकरीबन हनी की कंसिस्टेंसी है। अब ये मेरे पास मेरा जो बेकिंग डिश है उसके अंदर मैंने देसी घी जो है 2 चम्मच डाल दिया। आप चाहें तो कोई भी और कीटो फ्रेंडली ऑयल अपना डाल सकते हैं। बेसिकली मैं नॉन स्टिक जो है ये बेकिंग डिश जो है ये यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मुझे कोई भी ऑयल वगैरह या कुकिंग जो है उसको लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसको देखें मैंने पोर किया है तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कैसी है। ये पोर होके ख़ुद ही अपनी शेप जो है ये गोल जो है ये ले लेगा। ये यूजुअली चीला चूल्हे के ऊपर बनाया जाता है लेकिन मैं इसको ओवन के अंदर बना रही हूँ। 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहले से प्री हीट हुए हुए ओवन के अंदर तकरीबन 9 मिनट लगे और हमारा ये चीला जो है ये एक साइड से पक गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका चीला पक गया या नहीं पका। इसको बेसिकली ना अब आपने फ्लिप करना है तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रोटी की तरह ये फ्लिप हमने कर दिया और अब दूसरी साइड से भी तकरीबन 3-4 मिनट हम इसको बेक कर लें। नॉर्मली चीला जो बनाया जाता है वो एक तवे के ऊपर बनाया जाता है जो बिल्कुल फ्लैट होता है। आप समझ लें फ्लैट नॉन स्टिक पैन जो है उसके ऊपर बनाया जाता है और उसके अंदर ये है कि ये 1-2 मिनट में बन जाता है। लेकिन अगर मेरी तरह आपकी जान जाती है तवे के सामने खड़े होने से तो ये आराम से बेकिंग डिश के अंदर भी बन जाता है। मैं सिलिकॉन पैन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी और डिश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आप अपने चीले से कुछ भी बना सकते हैं। ये मैं एज अ रैप इसको यूज़ कर रही हूँ।
मैंने बेसिकली ये मेरे पास फ़िश का कबाब था, वो एक चीज़ चेडर चीज़ का स्लाइस और एक लेटस जो है वो मैंने डाल के, तो बेसिकली मैं इसका जो है वो रैप बना रही हूँ। आप कुछ भी इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं और इवन जो आपका चीला है उसके अंदर भी आप चाहें तो सब्ज़ियाँ वगैरह, मशरूम वगैरह, ऑलिव्स वगैरह डाल सकते हैं। और ये हमारा चिल्ला रैप जो है ये तैयार है। इसके अंदर हमने लेटस और कबाब और चीज़ जो है वो लगाया है। अब हम इसका टेस्ट जो है वो कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का रैप, स्पेशली मज़े का, क्योंकि इसमें यह है कि बेसन का फ्लेवर भी आ रहा है और ये नॉर्मल रैप जैसे रोटी होती है उस तरह ये जो है ये मोल्ड भी हो जाता है। तो ये है कि ये ज़रूर ट्राई करें। अपने बेसन के चीले के अंदर अपने पसंद की सब्जियां, कीटो फ्रेंडली सब्जियां डाल के आप इसको चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर चीज़ लगा के, ऑलिव्स लगा के भी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी रेसिपी जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चीज़ी वेजिटेबल चीला की रेसिपी हासिल करने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।